इस सेशन में हम अपना 5th ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ जैसे हमने इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन का ऑपरेशन किया लास्ट क्लास में, हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को प्राइमरी की के बेस पे फेच करने का प्रोसेस किया। तो हमारे पास है गेट ऑल रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। अब हमें ये पता है जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो देयर विल बी प्रोबेबिलिटी व्हेन वी कंस्ट्रक्ट such method, then there is a probability of getting 0 or more records। तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो हमें सोचनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वी कैन पिक array of transfer object according to table on which we perform which we collect the data, ठीक है। तो हमारे पास या तो आप array of transfer object बना लो, but array has a limitation, in a sense its size must be known before using it। तो आपको उसका साइज पहले पता होना चाहिए। तो उस रीज़न से मैं एरे अवॉइड कर रहा हूँ। जावा प्रोवाइड अस कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो मैं यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ और कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिटर्न टाइप कर रहा हूँ। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की हिरार्की है, हिरार्की में एक लिस्ट इंटरफेस आता है जो कि java.util पैकेज का है और इट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंडेक्स्ड मैनर। जैसे हम एरे को सेव करते हैं उस तरीके से काम करता है। और इसी की कुछ क्लास है java.util.arraylist क्लास, वो मैं यूज़ करूँगा। इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ java.util.list interface as well as internally it work like an array। तो ये array की तरह ही काम करता है, बट लेकिन and it have capability to increase its size as per requirement। तो requirement जैसे होती है ये वैसे ऐड कर देता है। तो सी, तो हम इस सिनेरियो को यूज़ करते हैं और एक ये डेवलपमेंट टिप है, ऑलवेज पिक पेरेंट एज अ रिटर्न टाइप ऑफ ए मेथड विच प्रोवाइड अस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग कोड। तो कोड को चेंज करने के लिए हमेशा पेरेंट की रेफरेंस को लेना हमारे लिए एडवांटेजेस रहता है। लाइक जैसे हम यहाँ पर आए तो मैंने कैटेगरी डाउ के अंदर आई ऑलरेडी ओपन माई कैटेगरी डाउ, तो इस कैटेगरी डाउ के अंदर ये एक ऑपरेशन है, ऐसा ही कुछ ऑपरेशन हमारा बनेगा, लेकिन इसमें लिटिल से चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या हैं? पहला, एक तो मैं इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर, तो मैं यहाँ पर लिस्ट, ध्यान रखना लिस्ट हमें एक AWT पैकेज और कई अलग अलग पैकेजेस से मिलता है। आपने यूटिल वाला पैकेज लेना है और ये जेनरिक है, और यहाँ मैंने कैटेगरी 2 लिया। मेथड का नाम मैंने गेट ऑल रिकॉर्ड लिया, इसमें हमें कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये मैंने चेंजेस परफॉर्म कर दिए। तो अब यहाँ पर आपका क्या रिटर्न होगा? लिस्ट ऑफ पैरामीटर चेंज होगा, और यहाँ मैं लिस्ट के array list पास करूँ, क्योंकि in Java parent class reference can hold any child reference। then after हम एक do while loop लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक रिकॉर्ड नहीं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मिलने वाले हैं, और ये मैंने लिया। और यहाँ पर आप एक कैटेगरी 2 res न्यू कैटेगरी 2 का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करो, और इस res, क्योंकि वो ये रिजल्ट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपने यहाँ कैटेगरी 2 का लगाना है और इस रिजल्ट में ऐड कर देना है।
तो जब ये ऐड होता है एरे लिस्ट के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली अगर साइज कम है तो अपने आप इंक्रीज भी कर लेता है। डू वाइल यूज करने का मेरा मोटिव ये है, जब आप ऑलरेडी एक rs.next कर चुके हो, अगर मोर देन 1 रिकॉर्ड हो तो पॉइंटर आपका आगे मूव कर जाता है। तो उस रीज़न से मुझे डू वाइल लगाना पड़ा ताकि इस रिकॉर्ड को मैं रीड कर सकूं। बाकी मेरे पास एक अल्टरनेटिव और भी है, वो मैं नेक्स्ट मेथड में आपको यूटिलाइज कर दूंगा। या तो आप डू वाइल करो ताकि पहला रिकॉर्ड स्किप ना हो जाए इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। नाउ मूव ऑन टू लॉगिन इन्फो डाउ एंड अनदर कंस्ट्रक्ट अनदर मेथड। मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि ऑलरेडी मैंने कुछ पोर्शन ऑफ कोड मेरा रिपीटेटिव हो रहा है तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो गेट ऑल रिकॉर्ड लिया। अगेन देयर इज नो नीड ऑफ पैरामीटर, आई रिमूव द पैरामीटर अरेंजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर आके हम ये ले लेते हैं और यहाँ एरे लिस्ट ले लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, डू वाइल से ही, डू वाइल नहीं वाइल से ये काम अचीव करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट किया। पर अगेन अगर आप इससे करोगे तो आपको एक डिफिकल्टी है, और मैं लॉगिन इन्फो 2 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू सेट कर लेते हैं और एट द एंड इस रिजल्ट कलेक्शन में जो हमने रेफरेंस बनाई है इस रिजल्ट को ऐड कर देते हैं। अब सी, जब आप ऑलरेडी एक पॉइंटर इस वाइल लूप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो स्किप को बचने के लिए या तो आप डू वाइल लगा दो, या आपके पास एक मेथड है बिफोर फर्स्ट, ये आपको अगेन पहली रो से पहले ले आएगा। तो हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका जो रिकॉर्ड स्किप हो रहा है वो स्किप नहीं होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट डाउ, दैट इज आवर सब कैटेगरी डाउ। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन मैं आपके सामने बार बार एक ही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बट लेकिन आप जितना देखोगे उतना आपको ध्यान रहेगा। और मैं बार बार इन टर्म्स को रिपीट कर रहा हूँ। लिस्ट का एडवांटेज ये होता है कि मोर देन 1 रिकॉर्ड्स को हैंडल कर लेता है और इसके साइज को बताने की हमें ज़रूरत नहीं होती, जो प्रीवियसली भी मैं अभी इस आज के सेशन में डिस्कस किया। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपने सब कैटेगरी 2 लिया, वहाँ आपने ये लिया, यहाँ आपने एरे लिस्ट लिया। अब मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी वो किस कॉन्टेक्स्ट में है उसके बारे में मैं जो अगला कोड करूँगा उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें कोड पेरेंट की रेफरेंस लेने का हमें क्या एडवांटेज होता है, उसकी बात करते हैं। तो ये आपका लिस्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम प्रोडक्ट डाउ में जाते हैं। देन मैं एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। देन देयर इज अ गेट रिकॉर्ड। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इसके कॉन्टेक्स्ट को, लिस्ट लिया, प्रोडक्ट 2, मेथड का नाम चेंज किया। नाउ दिस मेथड डजंट रिक्वायर एनी पैरामीटर और इस क्वेरी में कोई वेयर का फिल्टर भी नहीं है। और यहाँ हमने लिस्ट ले लिया। अब सी, जब आप यहाँ पर लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट के चाइल्ड काफ़ी हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप एरे लिस्ट को यूज़ नहीं करना चाहते। सी, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। एरे लिस्ट इंटरनली एरे की तरह एक्ट करती है और लिंक लिस्ट इंटरनली लिंक लिस्ट की तरह काम करती है। तो जो एडवांटेज डेटा स्ट्रक्चर में एरे के मिलते हैं और जो लिंक लिस्ट के मिलते हैं वो हमें यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उस बेस पे डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट 2 को मैंने कॉपी कर लिया था, तो इट्स नॉट अ मैजिक, ये अपने आप कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। इसको मैंने खुद ऑलरेडी मैंने कॉपी किया था, इसलिए ये ऐसा आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है जब आप काम करते हो। लाइक मैंने ऑलरेडी उसको लिंक लिस्ट की रिटर्न टाइप रखी थी, तो आपका बाद में माइंड चेंज हो या आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो तो आप कोई दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पाकर एंटर क्रिएट करके इसको साइन कर सकते हो और ये कैपेबल रहेगा मेथड आपका उस रेफरेंस को रिटर्न करने के लिए। तो ये एडवांटेज लेने के लिए हम हमेशा हिरार्की बनाते हैं क्लासेस को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेकेंडली, हमेशा कोई मेथड बनाते हैं
तो उसमें पेरेंट की रेफरेंस को रिटर्न करने का अरेंजमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें एडवांटेज मिलते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट स्टॉक का एक गेट ऑल रिकॉर्ड बनाते हैं। तो सी जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो उस एडवांटेज को हमें ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिस्ट यहाँ भी कंस्ट्रक्ट कर दी, इनको रिमूव किया, और फिर यहाँ पर भी हम जानबूझ के लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, बीच में मैं लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी क्लास और होती है, नेक्स्ट वाले डाउ में मैं उसको भी यूज़ करने में फेवर में रहूँगा। तो यहाँ फिर हमने प्रोडक्ट स्टॉक 2 ले लिया, ठीक, और यहाँ पर एक एक करके इन वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि अब रिजल्ट लिस्ट का है और लिस्ट के अंदर ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो आप और ये स्टेप मोस्टली बच्चे मिस करते हैं जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो बना लिया पर उसको ऐड नहीं करते, तो कलेक्शन में ऐड करना ज़रूरी है, तभी वो कलेक्शन में ऐड होके मूव ऑन करेगा। नाउ द लास्ट डाउ, दैट इज द प्रोडक्ट डाउ, और हम इसको फिनिश करते हैं। और यहाँ पर हम लिस्ट लिया, प्रोडक्ट 2 लिया, गेट ऑल रिकॉर्ड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामीटर, सो वी रिमूव फ्रॉम वेयर लिस्ट एंड इस पैरामीटर से भी फेच कर दिया। तो यहाँ भी लिस्ट कंस्ट्रक्ट किया, और यहाँ हमारे पास जैसे एरे लिस्ट होती है वैसे ही एक एरे लिंक लिस्ट भी होती है। सॉरी, एरे लिस्ट ही ले लेते हैं यहाँ पे, वो क्लास को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ है डू, और ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का हमने कंस्ट्रक्ट किया ऑब्जेक्ट, इसके पैरामीटर सेट किए, और इस ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को रिजल्ट की कलेक्शन में ऐड कर दिया, ठीक है। तो rs.next लिया, और ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। तो यहाँ से बेसिकली जितने मेरे डाउ थे, ईच एंड एवरीथिंग ऑपरेशन था, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो हमारे डाउ का ऑपरेशन बिल्डअप हो गया है। नाउ नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम फ्रेम बिल्डिंग एंड हाउ वी कंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर टाइम बिंग we complete that session. See you in next session. Thank you so much.